नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। यज्ञ की शक्ति अनंत है, उसके द्वारा कठिन और असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। राजा त्रिशंकु का वृतांत भी ऐसा ही है, जिसने शरीर समेत स्वर्ग जाने की इच्छा की और यज्ञ शक्ति के प्रभाव से यह इस कार्य सफल बनना चाहता था। उसका यह प्रयास सफल भी हुआ, लेकिन केवल यज्ञ हवन ही पर्याप्त नहीं होता है। उसके लिए गुरुजनों का सद्भाव और आशीर्वाद की भी आवश्यकता होती है। इसी संबंध में आज मैं आप लोगों के सामने राजा त्रिशंकु की एक रोचक कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं राजा त्रिशंकु की यह कथा। हम सभी हमेशा से यही सुनते आए हैं कि लोग चाहे कितनी ही अलग क्यों न हो, लेकिन ब्रह्मांड, धरती और आकाश सभी के लिए एक ही है। यहाँ तक कि इंसानी शरीर त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद भी हम सभी को एक ही जगह जाना होता है। स्वर्ग नरक सब एक ही है, जहाँ कर्मों के आधार पर आत्माओं को जाने का प्रवेश मिलता है। लेकिन क्या आप कभी त्रिशंकु के स्वर्ग के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं जिस स्वर्ग की बात हम अक्सर करते हैं, उसके अलावा भी एक और स्वर्ग मौजूद है। क्या आपको पता है? एक ऐसा स्वर्ग है जहाँ जाने के लिए आपको अपने शरीर को त्यागने की जरूरत नहीं है। आप जीवित अवस्था में भी वहां जा सकते हैं। जी हाँ, वाल्मीकि रामायण के बालकांड के त्रिशंकु स्वर्ग का जिक्र किया गया है, जिसका संबंध एक जीवित व्यक्ति के मरने से पहले ही स्वर्ग जाने की चाह से जुड़ा है। यह तो हम जानते ही हैं कि मरने के बाद आत्मा स्वर्ग के दर्शन कर सकती है। कोई भी जीवित इंसान कभी स्वर्ग नहीं जा सकता है, लेकिन त्रिशंकु एक ऐसा ही स्वर्ग है जहां एक इंसान ने शरीर के साथ जाने की कोशिश की और उस कोशिश के नतीजे के रूप में वह स्वर्ग और धरती के बीच उलझ कर रह गया। त्रिशंकु अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता था और उसने यह बात वशिष्ठ जी से कहा कि वे सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं, अतः आप इसके लिए यज्ञ करें। राजा की इस बात पर वशिष्ठ जी बोले कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को शरीर सहित स्वर्ग भेज सकूं। त्रिशंकु ने यही प्रार्थना वशिष्ठ जी के पुत्रों से भी की, जो दक्षिण प्रांत में घोर तपस्या कर रहे थे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा कि अरे मूर्ख, जिस काम को हमारे पिता नहीं कर सकते तो उसे हमसे कराना चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तो हमारे पिता का अपमान करने के लिए यहाँ आया है। उनके इस प्रकार कहने से राजा को बहुत दुख हुआ और वे क्रोधित होकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को अपशब्द कहे, जिससे वशिष्ठ जी के पुत्रों को काफी गुस्सा आ गया और वे गुस्से में आकर त्रिशंकु को चांडाल हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण त्रिशंकु का सुंदर शरीर काला पड़ गया, सिर के बाल चांडालों जैसे छोटे छोटे हो गए, गले में हड्डियों की माला पड़ गई, हाथ पैरों में लोहे के कड़े पड़ गए। त्रिशंकु का ऐसा रूप देखकर उनके मंत्री तथा दरबारी उनका हाथ छोड़कर चले गए। फिर भी उन्होंने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा का परित्याग नहीं किया। वे विश्वामित्र के पास जाकर बोले कि ऋषिराज, आप महान तपस्वी हैं, मेरी इस इच्छा को पूर्ण करके मुझे कृत्यार्थ कीजिए। विश्वामित्र ने कहा कि राजन, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने अपने उन चारों पुत्रों को बुलाया, जो दक्षिण प्रांत में अपनी पत्नी के साथ तपस्या करते हुए उन्हें प्राप्त हुए थे, और उनसे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर आज्ञा दी कि वशिष्ठ के पुत्रों सहित वन में रहने वाले सब ऋषि मुनियों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दे आओ। आज्ञा पाकर वे निमंत्रण देने के लिए चले गए। उन्होंने लौटकर बताया कि सब ऋषि मुनियों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, किंतु वशिष्ठ जी के पुत्रों ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि जिस यज्ञ में यजमान चांडाल और पुरोहित क्षत्रिय हों, उस यज्ञ का भाग हम स्वीकार नहीं कर सकते। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने कुंद होकर कहा, उन्होंने अकारण ही मेरा अपमान किया है, मैं उन्हें श्राप देता हूँ कि उन सब का नाश हो जाए। आज ही वे सब कालपास में बंद कर रामलोक को जाए और 700 वर्षों तक चांडाल योनि में विचरण करें। उन्हें खाने के लिए केवल कुत्ते का मांस मिले और सदैव करूप बने रहे। इस प्रकार श्राप देकर वे यज्ञ की तैयारी में लग गए।
विश्वामित्र के श्राप से वशिष्ठ जी के पुत्र यमलोक चले गए। वशिष्ठ जी के पुत्रों के परिणाम से भयभीत सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ में विश्वामित्र का साथ दिया। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सब देवताओं को नाम लेकर अपने यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए आह्वान किया, किंतु कोई भी देवता अपना भाग लेने नहीं आया। इस पर क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने अर्घ्य हाथ में लेकर कहा कि हे त्रिशंकु, मैं तुझे अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ते हुए आकाश में जल छिड़का और राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग जा पहुंचे। त्रिशंकु को स्वर्ग में आया देख इंद्र ने क्रोध से कहा कि रे मूर्ख, तुझे तेरे गुरु ने श्राप दिया है, इसलिए तू स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगे और विश्वामित्र से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने उन्हें वहीं ठहरने का आदेश दिया और वे अधर में ही सिर के बल लटक गए। त्रिशंकु की पीड़ा की कल्पना करके विश्वामित्र ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की सृष्टि कर दी और नए तारे तथा दक्षिण दिशा में सप्तऋषि मंडल बना दिया। इसके बाद उन्होंने नए इंद्र की सृष्टि करने का विचार किया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर विश्वामित्र से अनुनय करने लगे। वे बोले कि हमने त्रिशंकु को केवल इसलिए लौटा दिया था कि वे गुरु के शाप के कारण स्वर्ग में नहीं रह सकते थे। इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले कि मैंने इसे स्वर्ग भेजने का वचन दिया है, इसलिए मेरे द्वारा बनाया गया यह स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिशंकु सदा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। इससे संतुष्ट होकर इंद्रादि देवता अपने अपने स्थानों को वापस चले गए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को यह कहानी कैसी लगी आप हमें जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, आप हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।